भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद अपने आप में आग लगा लेंगे। हम सारे के सारे आग लगा लेंगे। हमें अपने शरीर में आग लगा लेंगे सारे। 5 दिन से अपने बच्चों से नहीं मिला हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मैं तो भैया यहाँ पे अपने आत्महत्या करने के पूर्ण रूप से हूँ यहाँ पे। जिम्मेदारी जो होंगे क्लास गिरोती होंगे हमारे। इसके बाद एलजी साहब से मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेके। अगर हमारी समस्या नहीं सुनाई तो हम भाई साहब फांसी लगाएंगे, आग दे नहीं करेंगे, खुद मरेंगे। जोड़ के विनती है ये वाली, अगर कोई भी बंदा मरता है तो दिल्ली सरकार झेलेगी इस चीज के लिए। दिल्ली सरकार को जैसे लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, अब की विधानसभा में भी दिल्ली सरकार को 0 मिलेगा। नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल ही में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और उस दौरान आपने तमाम नेताओं को गरीबों का बात करते हुए सुना होगा, रोजगार पे बात करते हुए सुना होगा और तमाम बड़े बड़े वादे और दावे करते हुए सुना होगा। लेकिन आज हम राजघाट डिपो पर मौजूद हैं और हमारे पीछे ये संख्या देखिए, ये सिर्फ एक धरना है, ऐसे ही धरना 2-3 जगह और चल रहा है और ये ऐसे लोग हैं जो 5000 से ज़्यादा की संख्या में रातों रात बेरोजगार हो रहे हैं। साथ ही वो पोस्टर एक बार देखिए, हड़ताल पर बैठे हैं। परिवहन विभाग दिल्ली सरकार को शर्म करने की बात कर रहे हैं। सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। क्या समस्या है, क्यों हड़ताल पर बैठे हैं आप? हमारी समस्या है जी, हमें 19 तारीख तक का नोटिस दिया गया है और कह रहे हैं कि आपकी 19 तारीख तक नौकरी है, उसके बाद आपकी कोई नौकरी नहीं है। हम चाहते हैं वह, उसके बाद भी उनका अनुबंध है कि कह रहे कि 3 महीने 4 महीने बाद बस आएगी, लेकिन हमें लिखित में चाहिए दिल्ली सरकार से हमें नौकरी मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद हमें 3 महीने के बीच में जो गैप रहेगा हमें उसकी भी सैलरी चाहिए। हम 3 महीने कहाँ जाएंगे? मेरी 40 साल की उम्र हो रही, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे दूसरी जगह नौकरी मिलेगी कहीं? ये बसें बंद क्यों की जा रही है? बंद ये दिल्ली सरकार बंद कर रही है जी। अब इसकी वजह तो हमें नहीं पता, दिल्ली सरकार जवाब देगी इस चीज़ का क्यों बंद कर रही है। और आप लोगों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया? हमें बेरोजगार कर दिया गया है जी सबको, हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। कितनी संख्या है जो लोग रातों रात बेरोजगार हुए हैं? आप रात बेरोजगार 5000 से 6000 लोग हैं कम से कम, जो हमें बेरोजगार कर दिया गया है। अब हम ये बताओ, कुछ लड़के ऐसे हैं हमारे भाई, कम से कम 30 से 32, मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसमें 14 साल नौकरी करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? आपने पूछा नहीं, कोई उनसे बातचीत नहीं कि आपके जो ऊपर अधिकारी है या जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हुई कि हम कहाँ जाए, क्या कुछ करें? हमारी परिवहन मंत्री से कोई बात नहीं हुई, ना हमारे पास कोई परिवहन मंत्री आया, ना कोई बड़ा अफसर आया, कोई भी किसी से कोई बात नहीं हुई। हमारे जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का कॉन्ट्रैक्ट 19 तारीख तक है, आप 19 तारीख तक नौकरी करो, उसके बाद अपने घर चले जाओ। हम कहाँ जाएं अब ये बताओ हमें दिल्ली सरकार से ये है कि हमारे पास कोई तो आओ, हमें तो बताओ तो सही, हमें क्या करना है, कहाँ जाएं? हम बेरोजगार हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई सब कुछ किराएदार मतलब कुछ बंदे ऐसे भी हैं हमारे साथ में जो किराए पर रह रहे, वो अपना किराया कहाँ से देंगे? मकान मालिक हैं, हमसे किराया मांगते हैं, हम कहाँ देंगे बताओ? हमारी नौकरी ख़त्म कर दी गई है बिल्कुल 19 तारीख के बाद। 5000 बंदे हैं, 5 डिपो हैं हमारे, राजघाट, सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, BBM और कैर, कंजावला और तेखंड, 7 डिपो हैं जी। उससे सबको बंद कर दिया गया। उससे पहले 4 डिपो बंद हुए हैं, सुनहरी पुला, सेवानगर, BBM 2, BBM 1। अच्छा, अगर पहले जो बंद हुई है तो आपके पास खबर होगी, उन लोगों को मिला कि नहीं नौकरी? घर बैठे हैं जी सारे के सारे, कोई नोटिस नहीं मिला। हमें भी 3 महीने पहले नोटिस मिलना चाहिए, हमें अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। खाली जबान से मुंह से कह दिया गया है कि 19 तारीख को बंद है आपका डिपो। नोटिस मिलना चाहिए हमें 3 कोई भी कंपनी। अब आप लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हड़ताल कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसके बाद हम क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद अपने आप में आग लगा लेंगे। हम सारे के सारे आग लगा लेंगे। इससे समाधान है, ये समाधान चाहिए हमें, अपने बच्चों के लिए रोजगार, हमें रोजगार चाहिए, हमें दिल्ली सरकार से रोजगार चाहिए। हम कहाँ जाएं? 14 साल से नौकरी कर रहे हैं हम,
14 साल के बाद हमें नौकरी से निकाला जा रहा, हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन नौकरी देगा? किसी कंपनी में कोई नौकरी देगा? हमें अपने शरीर में आग लगा लेगा सारे। ये समाधान नहीं है। देखिए इस तरीके से ये होपलेस हो चुके हैं अपने आप को। हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, हम क्या करेंगे? हमारे पास नौकरी नहीं, हम अपने बच्चों को क्या करेंगे? हम बताओ क्या करेंगे? हम अपने शरीर में आग लगा कर आत्महत्या कर लेंगे सारे। सुनिए सर, आग लगा लेना समाधान नहीं है, इस तरीके से होपलेस नहीं होना है। समाधान और क्या है? देश में संविधान है, कानून है, लड़ाई लड़ी जाएगी। कानून से लड़ाई लड़ी जाए। कोई भी आज तक 5 दिन हो गए हमें, कोई भी अधिकारी यहाँ पे हमें आके आश्वासन नहीं दिया अब तक। किसी भी अधिकारी ने हमें आश्वासन नहीं दिया कि तुम्हारी नौकरी बच जाएगी या तुम्हारे लिए ये किया जाएगा। आज तक हमें 5 दिन हो गए जी, 5 दिन हम भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ। 40 डिग्री टेम्परेचर है, हम क्यों बैठे हैं जी यहाँ? बताओ हमें, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आगे आइए, कुछ कह रहे हैं आप जी, बताइए। यहाँ का समाधान, हमारा समाधान सिर्फ दिल्ली के परिवहन मंत्री के पास है, वो है कैलाश गहलोत। वो अभी तक हमें देखने भी नहीं आए, हालांकि वो 2-2 बसों का उद्घाटन करने यहाँ पे आते थे। आज कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ दिल्ली की सरकार के पास ही हम लोगों का समाधान है और वही देखने नहीं आ रही है। जिस दिल्ली के जनता है कि आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सब पता है जी, इन्हें सब पता है, इनको सब पता है, पर इनमें से कोई भी नहीं आया है। मैम 5 डिपो की गाड़ियाँ बंद है, उनको पता ही नहीं होगा। साथ की है जी कोई नहीं। तो ये हालात देखिए दिल्ली में, जिस सरकार ने मजदूरों को छुट्टी दी है 3 से जो है सुबह 11 से 3 बजे तक, ये कहा गया है कि भीषण गर्मी है, काम के लिए राहत दिया गया है। उसी भीषण गर्मी में आज डिपो पर ये सभी लोग कई दिनों से बैठे हैं। इसी भीषण गर्मी में लगातार ये बैठकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने तक नहीं आया है इनकी। क्या कहेंगे मैम? अब आप लोग कहिए, हम लोग क्या करें? हम लोग तो मरने के लिए भी राजी हैं। यहाँ पे ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, सारे फिर भी यहाँ पे खड़े हैं इतनी धूप में, और हमारी सुध बुध लेने कोई नहीं आ रहा, कोई लेना ही नहीं चाहता। ड्राइवरों को मिल रही है, ड्राइवरों को ड्यूटी मिल रही है, और जो डिपो नए खोल रहे हैं। आप लोगों को क्यों छाट दिया गया है? कोई वजह रही होगी, कोई कमी देख ली है, क्या वजह है? मैम हम अनस्केल हैं, हमारे पास कंडक्टर के अलावा कुछ नहीं है। उनके पास स्केल है, उन्हें लगता है कि हम दूसरी जगह काम कर सकते हैं। हमारे पास अनस्केल है। ऐसी उम्र में बेचारे कहाँ जाएंगे मैम? इनके घर पे बच्चे हैं। आज इनमें से कई ऐसे हैं जो घर छोड़ के आए हैं, क्योंकि इसलिए घर पे अन्नदाना नहीं है। घर पे अन्नदाना नहीं, क्या जवाब दें हम अपने घर वालों को? तो बड़ी रोजगार की केजरीवाल सरकार की अगर बात करें, रोजगार की बड़ी बात करते थे। उनसे आप लोगों ने पूछा नहीं कि रोजगार की जो दूसरी सरकार को इतना ब्लेम करते हो, आपकी सरकार में इतना कुछ हो रहा है? मैम हम उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। हमारे पास कोई मंत्री आए, संतरी आए, कोई छोटा भी कोई भी आए, हमारे पास किसी ने पूछा हमसे आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? किसी ने आज तक, हमारे पास 5 दिन हो गए, 5 दिन से हमारे पास कोई नहीं आया। आपकी कंपनी जो आपको हायर करके डीटीसी में भेजती है, क्या उस कंपनी ने कोई सुध लिए? वो कुछ आश्वासन दे रही है आपको? हमने सुध ली है, वे आए थे हमारे पास, कह रहे कि आपकी 19 तारीख तक या फिर 1 महीना और बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमें तो लिखित में चाहिए। वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं। किसी 1 महीने के, चलो ठीक है, हमें 1 महीने के लिए उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं, हम 1 महीना ड्यूटी करेंगे, हम कोई भी मना नहीं करेगा। कोई भी, जितने भी कंडक्टर हैं मना नहीं करेगा, 1 महीने के लिए ड्यूटी करेगा, ठीक है। 1 महीने के बाद हम कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा ये बताइए, जो बसेस बंद कर दी जा रही हैं, तो उसके बदले में दूसरी बसेस तो आएंगी। उन बसों में जो नए कंडक्टर होंगे या वो कहाँ से आएंगे? वो डीटीसी के कंडक्टर के लिए बोला गया है कि डीटीसी के कंडक्टर बैठेंगे। हम क्लस्टर के 14 साल से 2010 में शीला दीक्षित ने क्लस्टर बस स्थापित की थी। मिलेनियम डिपो सबसे पहले खुला था, उसके बाद क्लस्टर के 11 डिपो खुले हैं। सबको नौकरी मिली 11 डिपो में, ठीक है। जितने भी बंदे गए, उसके बाद धीरे धीरे केजरीवाल सरकार ने जो भी है वो सब बंद कर दिया, धीरे धीरे सबको बंद कर दिया। 4 डिपो पहले बंद हो चुके और 7 डिपो बचे हैं। 7 डिपो ये केजरीवाल सरकार अब बंद कर रही है। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमें क्या करना है? हमें ये सरकार से चाहिए। हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे बच्चे हमारे से पूछते हैं पापा कहाँ जा रहे हो? कह रहे ड्यूटी जा रहे हैं। हम हड़ताल पे बैठे,
उन्हें तड़के क्या जवाब देंगे कल जाके हम? बताओ क्या जवाब देंगे हम उन्हें कल जाके? सैलरी नहीं आए अगले महीने, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, सारे शादीशुदा हैं, घर गृहस्थी वाले बच्चे हैं, कोई भी जितने भी हैं सारे के सारे हैं। हम कहाँ जाएंगे हमें ये बताओ? दिल्ली सरकार से हमारी लड़ाई है। केजरीवाल जेल में जाके बैठा, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। परिवहन मंत्री आने को देखने के लिए तैयार नहीं है। हमें बताओ, मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत देखिए दिल्ली में बस के कंडक्टर ड्राइवर और किस तरीके से क्या धमकी मिल रही है? मैडम हमें धमकी ये मिल रही है कि आप गाड़ियां निकालो, आपकी नौकरी से निकाल देंगे, या आप कंडक्टर दूसरे आ रहे हैं। डीटीसी के 2 संस्था दिल्ली में चल रही है मैडम, एक डीटीसी चल रही है और एक क्लस्टर सेवा चल रही है, वो जिसमें क्लस्टर सेवा में हम आते हैं। हमें अभी भी धमकी मिली है कि आप गाड़ी निकालिए, नहीं तो डीटीसी के कंडक्टर आके आपकी गाड़ियां निकाल लेंगे, आपका रोजगार पूरी तरह से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। अब ये धमकी दे कौन रहा है? ये हमारे डिपो के अंदर वाले अधिकारी दे रहे हैं हमारे को धमकियां बार बार। हमारे डीओ हैं, सुपरवाइजर, डीओ ड्यूटी ऑफिसर, वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि भाई डीटीसी से कंडक्टर बुला लेंगे, आपको घर बिठा देंगे, आपको बिल्कुल ही निष्कर्ष कर देंगे रोजगार से। अब बताओ मैडम, ये सुन के क्या करें? मैं 5 दिन से अपने बच्चों से नहीं मिला हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो कहाँ लेके जाऊँगा? मेरा रोजगार नहीं रहेगा। मैं तो भैया यहाँ पे अपने आत्महत्या करने के पूर्ण रूप से हूँ यहाँ पे। मैडम मेरे पास राजी नहीं, कुछ विचार नहीं है, क्या करूँगा मैं, आप बताइए। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के कानों में हमारी बातें पहुँच चुकी है, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही हमारे विरुद्ध कि क्या करना चाहिए। दिल्ली की सरकार तो अभी जेल में है, तो क्या इसके वजह से कोई असर होगा? मैडम उनके परिवहन मंत्री तो बाहर है, परिवहन मंत्री तो बाहर, कैलाश गौलोची तो बाहर है, वो तो इन चीजों को देख सकते हैं। और हमारा 2 दिन का अल्टीमेट है, इसके बाद अगर हमें सुनवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे हमारी मृत्यु हो तो कुछ हो, हम आत्मदाह करेंगे सबके सब यहाँ पे, अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो। और उसके जिम्मेदार परिवहन मंत्री जी होंगे, कैलाश गौलोची होंगे, हमारे कैलाश गौलोची होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि परिवहन मंत्री जिम्मेदारी जो होंगे कैलाश गौलोची होंगे हमारे। जी क्या कह रहे हैं? हमारी कंपनी और दिल्ली सरकार अगर दिल्ली सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम कोर्ट से और रोड से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें दिल्ली आग लगानी दिल्ली में सारी गाड़ी फूक देंगे। हम मानेंगे नहीं बिल्कुल भी जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा। 14 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? एक बार तो 14 साल होगी, 10 साल होगी, 12 साल होगी, नौकरी हमें कौन देगा? कंपनी। हम यहाँ पर सब गरीब तबके से आते हैं, ठीक है, सभी गरीब परिवार के लोग हैं। ये देखो टेम्परेचर कितना हो रहा है, 47 से 50 पहुंच रहा है। यहाँ पे हम गरीब धूप पे, इतनी धूप में बैठे हैं, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। हमें बना रोजगार का डर है, हम इतनी मजबूरी यहाँ बैठा, मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं कि हम बताओ हम आगे क्या करेंगे? मेरा एक बेटी, एक मेरा बेटा, मैं कल से फीस कहाँ से भरूंगा? ये बताओ, मैं कहाँ से चलूँ उन चीजों को? मेरे पास कुछ रोजगार, अगर मेरे पास गलत तरीका अपनाया, सुपरवाइजरों को बसों में बिठा दिया, जिनका लाइसेंस नहीं, वर्दी नहीं। वैसे डीएम यहाँ पे अपनी वो चलाते कि मतलब रूलों से चलेगी, वर्दी की, बिना वर्दी के किसी को नहीं भेजते थे, और वर्दी बिना वर्दी के और बिना लाइसेंस के रूट पे पकड़ा गया है। ये तो कल हमने वो 2017 का था, वो 2017 का था लाइसेंस। हमारे परिवहन मंत्री के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है, मगर हमारे परिवहन मंत्री के पास अपने मित्रों के केक काटने के लिए समय है, और क्या कहते हैं जागरण में जाके भंडारा खाने के लिए समय है। मगर जो 48 डिग्री टेम्परेचर में हमारे कंडक्टर भाई बैठे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है। दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, और क्या नाम है, सरकार को सिर्फ इस समय सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रही है सरकार। बस सरकार हमारे कुछ नहीं है, हमारे को रोजगार चाहिए। केजरीवाल सरकार ने पूरा ट्रांसफर खत्म कर चुका है, ठीक है, केजरीवाल सर ने पूरा ट्रांसफर खत्म कर दिया है, ये सबको पता है, हमें भी पता है, ठीक है। सारा जो सरकारी नौकरी थी वो सब खत्म कर चुके हैं। मेरा जो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा डीटीसी में नंबर आया था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट में डीटीसी में नंबर आया था आज से 1.5 साल पहले। मैं 1.5 साल से घर बैठा हूँ, मैं ही नहीं, कई भाई ऐसे, लेकिन अभी तक डीटीसी की बस नहीं। केवल लोग क्या करते हैं, 4 बसों को लाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उसके अलावा कोई बस पुरानी बसों को माला पहना के फोटो खिंचवा के जाते हैं कि 100 बसें हैं, लेकिन वो 100 बसें हैं कहाँ? वो सब लोगों को पता नहीं 100 बसें हैं कहाँ पे। वो बसों को पता नहीं, वो बस बस वो पुरानी बसों को करते धुलवा के, उन पर माला चढ़वा के फोटो शूट करवाते हैं कि हाँ जी यहाँ पे 100 बसें आ गई हैं। वो 100 बसें हैं कहाँ पे? अभी तक उन 100 बसों को पता ही नहीं कहाँ पे वो भी डिम्स के अधीन है। दिल्ली सरकार की वो बसें नहीं है, वो भी प्राइवेट ठेकेदारों को दी ओट है, जिसमें कि वो ड्राइवर भी खुद अपने ला रहे हैं। मैम हमें ये हाँ, एक चीज और ये कहना चाहते हैं, दिल्ली सरकार ये कहती है कि लोकसभा चुनाव में कि केंद्र सरकार क्या नाम है कर्मचारियों की नौकरी खा रही है, मगर दिल्ली सरकार जिस मुद्दे के ऊपर क्या नाम लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब आज के टाइम पे विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद हैं।
आज इस समय हमारी ही नौकरी खा रही है, तो कल हम उस सरकार को कैसे हम वो देंगे? जवाब देंगे हम। आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, गिलास गुलाब हाय हाय। आप लोग पूरी तैयारी में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देंगे? उनको आईना दिखाएंगे हम, उनको आईना दिखाएंगे। जो उन्होंने हमारे गरीब तबकों को शकल दिखाई है, हम आज परेशान हैं, हम 47 टेम्परेचर में यहाँ बैठे पड़े, उनको आईना दिखाएंगे आने वाले चुनाव में। जब वो हमारे पास आएंगे उनसे जवाब मांगे हमारा रोजगार कहाँ गया। वो रोजगार के मुद्दे को लेके आए, उन्होंने आज तक रोजगार दिया किसी को? दिल्ली में इतना बेरोजगार आदमी हो रहा है, वो केंद्र सरकार पर ताना जानते हैं कि केंद्र सरकार जवाब देगी। भाई दिल्ली में तो आप मुख्यमंत्री हो, ये तो आपके हाथ में, सीधा करते हैं एलजी करेगा, ये एलजी के हाथ में है। अगर आपको और कुछ काम करना होता है तो आप अपने आप कर लें, लेकिन बाद में कोई बात होती है तो एलजी साहब ने हमारा काम नहीं करवाया। सारा मुल्क एलजी साहब से बातें हैं। एलजी साहब हमारे, अब हम देखो 2 दिन का अल्टीमेट दिया है, 2 दिन बाद हम हड़ताल में बैठेंगे, भूख हड़ताल। अभी तक हम ऐसे ही हैं। इसके बाद एलजी साहब से मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेके, अगर हमारी समस्या नहीं सुनाई देगी तो हम भाई साहब फांसी लगाएंगे, आग दे नहीं करेंगे, खुद मरेंगे। लेकिन और ये भी है, हम डीपो हम मर गए, उसके जिम्मेदार जो होगा दिल्ली सरकार है। अगर हम लोग मर गए भूख हड़ताल में, कोई भी हो, किसी साथी को भी दिक्कत होती है, वो दिल्ली सरकार है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है ये वाली, अगर कोई भी बंदा मरता है तो दिल्ली सरकार झेलेगी इस चीज के लिए। और मैडम एक और चीज कहना चाहूंगा, हमारा पिछले 13-14 साल से शोषण हो रहा है प्राइवेट कंडक्टरों का। जैसे कि डीटीसी के सैलरी में लिया जाए तो 3 से 4 हजार रुपए का हमारा फर्क आता है, सैलरी भत्ता नहीं मिलता, और देखा जाए वर्दी का भत्ता नहीं मिलता, समान काम का समान वेतन, सीएल जो उनको मिलती है वो हमारे को नहीं मिलती। इस तरीके की अभी हमने डिमांड कोई किसी तरह की नहीं रखी अपने। केजरीवाल सरकार इसी मुद्दे को लेकर आई थी, समान काम समान वेतन, वो आज तक हमें नहीं मिला। वो सत्ता में लगभग 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये काम करा नहीं। सरकार ने अभी 4 डिपो ओपन किए हैं अभी क्लस्टर के, उनमें नई भर्ती करके कंडक्टर बिठाए गए हैं। हमारा कोई भी कंडक्टर दोबारा नहीं लिया गया है इसमें। हम कंडक्टर घर बैठे हुए हैं और नई भर्ती करके उन कंडक्टर को बिठाया जा रहा है उन बसों के अंदर। तो रोजगार पहले हमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। नई भर्ती वाले तो जब भी रुके पड़ी है, उनकी लिस्ट तो जब भी रुकी पड़ी है, और आगे भी रोक सकते हो आप। हमको पहले रोजगार हमको दिया जाना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं बताइए। मैडम यहाँ पर केजरीवाल जी कम से कम 8-10 बार आ गए, हर बार 100 बसों का उद्घाटन करते हैं, तालियां बजवाते हैं, और आज कोई देखने दिल्ली सरकार का आदमी कोई भी हमें देखने नहीं आ रहा है, और हमारा इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता, और हमारे को हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। किसी भी तरीके से हमारी बात को आगे ले जाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो बात होती है हम सब झेल रहे हैं, कोई हमारे पास आने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार को जैसे लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, अब की विधानसभा में भी दिल्ली सरकार को 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग साफ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिल्ली सरकार को और या पूरी इंडिया गठबंधन को एक भी सीटें नहीं मिली, अब वही परिणाम विधानसभा चुनाव में ये दिखाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बेरोजगार हुए हैं, वो तस्वीरें आप देखिए, कई जगहों पर इनके हड़ताल चल रहे हैं, और अब ये इतने हताश हो चुके हैं भूख हड़ताल के लिए। अब कल से ये बता रहे हैं कि भूख हड़ताल करेंगे, और जिस तरीके से हालात है, इतनी भीषण गर्मी में ये हड़ताल करने बैठे हैं और उनकी सुध लेने कोई नहीं आ रहा। कैलाश गहलोत जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं वो पूछने तक नहीं आ रहे हैं, और इसलिए ये सभी 5000 लोग जो है रातों रात बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। भले केजरीवाल की आपने बातें सुनी होगी, रोजगार पर बड़ी भाषण देते हैं, लेकिन उनके अपने राज्य में क्या हाल चल रहे हैं, कितनी जनता बेहाल है, और रातों रात उन्हें बेरोजगार कर दिया जा रहा है, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। ये हालिया तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम जैसे कि अभी मैडम जिस तरह की अभी आपको पता होगा, कुछ दिनों से मार्शल भी हमारे साथ थे, मार्शल को भी दिल्ली सरकार ने घर पे बिठा दिया है, उन्होंने भी बहुत रोजगार लगाए, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है दिल्ली सरकार के अंडर में। और डीटीसी में आज भी मार्शल ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे कह दिया गया बसों में आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से हमसे भी कह दिया गया डीटीसी के कंडक्टर बेहतर हैं, हम बेकार हैं। 14 साल से हम भी उसी तरीके से उनकी सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, और हम कहाँ जाएंगे उनको देखते हुए। कोरोना काल में भी हमने पूरी सेवा करी है जनता की। अब दिल्ली सरकार हमें अनदेखा कर रही है, हमसे क्या गलती हो गई है? हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, हमारी 6 महीने बाद चुनाव है, इसका जवाब हम देंगे। फरवरी में चुनाव है मुख्यमंत्री का, इसका जवाब हम देंगे। इनकी कुर्सी ला देंगे हम, इनको जवाब देंगे हम। जो सरकार हमारे तो बनी, इन्होंने झूठे वादे कर करके
आज हमें इतना परेशान करा है, इनकी कुर्सी ला देंगे केजरीवाल की। हमारे को बिठा लिया इन्होंने, ये सोचो कि पैसेंजर कितने परेशान हो रहे हैं इस हालत में। मतलब इतनी हजारों बसें बंद होने के बाद में पैसेंजर कितने परेशान हो रहे होंगे भाई। ये दिल्ली के हालात हैं और केजरीवाल सरकार जो कहती है कि दिल्ली की जनता खुशहाल है, उसी दिल्ली की जनता आज बेहाल है और वो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। जनता साफ करिए कि 6 महीने में आने वाले चुनाव में इनकी सत्ता हिलाकर रख देंगे, हिसाब करेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।